अब स्ट्रेन और स्ट्रेस कई अलग अलग तरह के। ये एक बॉडी जिसकी लेंथ कंसिडरेबल लार्ज है, या यूं कहें कि इसकी लेंथ के कंपैरिजन में इसकी अपनी डायमीटर नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो इस पर जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो एक्चुअली आप फोर्स कहां लगा रहे हैं? आप फोर्स लगा रहे हैं इसकी लंबाई में। कहां लगा रहे हैं? लंबाई में फोर्स लगा रहे हैं। तो लेंथ वाइज डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। क्या यूज करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि लेंथ वाइज चल रहा है सारा काम। और आपने फोर्स लगाया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये बेचारा पहले ही बहुत पतला था, इसका विड्थ, इसका डायमीटर पहले ही बहुत कम है कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? लेंथ के। तो डायमीटर में हालांकि चेंज होता है, इसे स्ट्रेच करेंगे तो डायमीटर भी डिक्रीज होगा, लेकिन उसका डिक्रीज इतना कम हो कि इस लेंथ इंक्रीज के कंपैरिजन में वो खत्म है, नेग्लिजिबल है। तो जब आपने एक लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाई तो कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा? लॉन्गिट्यूडनल। कैसा स्ट्रेन डेवलप होगा? लॉन्गिट्यूडनल। करेक्ट। और इन दोनों का रेशियो भी क्या कहलाया जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाना चाहिए था इसको, लेकिन एक्चुअली यंग ने इसे डिस्क्राइब किया था तो हम उसे बोल देंगे यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। है ये लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि एक बॉडी आपकी ये, इस पर आपने फोर्स लगाई, ये ऐसे फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो कहां फोर्स लग रही है? केवल एक डायरेक्शन में नहीं है, हर डायरेक्शन में लग रही है फोर्स। किसके अलाउंग लग रही है? सरफेस के अलाउंग। तो अब ये जो फोर्स है इसे हम बोलेंगे सुपरफिशियल फोर्स। फोर्स आपने लगाया, इसका एरिया बढ़ गया, एरिया इंक्रीज हो गया इसका, तो कौन सा स्ट्रेन डेवलप हुआ है? सरफेस स्ट्रेन कह दो, ये सुपरफिशियल इसे वर्ड बोल दीजिए। और स्ट्रेन, स्ट्रेस भी कैसा रहा आपका? सुपरफिशियल या सरफेस। सरफेस स्ट्रेस और सरफेस स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? सरफेस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या सुपरफिशियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है इतनी बात? ये एक बॉडी है, इसका एक सर्टेन वॉल्यूम है, सर्टेन वॉल्यूम है। आपने इस पर फोर्स लगाया और इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, तो चेंज कैसा आ रहा है? चेंज आ रहा है वॉल्यूम में। स्ट्रेन जो डेवलप हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है उसे क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और दोनों का जो रेशियो है उसे क्या कहा जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक कहलाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारा मटेरियल इसमें लगा हुआ है बॉडी में, तब हम इसे बोलते हैं, हम इसे कहते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मटेरियल इन बल्क हो गया ना, ये ढेर सारा मटेरियल लगा हुआ है। एक तार में भी बहुत कम मटेरियल लगा हुआ है, एक पतली सी मेम्ब्रेन है, गुब्बारा है, झिल्ली है उसकी, उसमें भी कम मटेरियल लगा। लेकिन तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ मटेरियल, ढेर सारा मटेरियल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? बल्क, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक तीसरा तरीका हो सकता है, चौथे तरह का क्या, कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, बॉडी की डिफॉर्म हो गई, लेकिन जो ये बॉडी का डिफॉर्मेशन है ये कैसा है? तो आपने फोर्स लगाई एक बॉडी पर, बॉडी में डायमेंशनल चेंज कुछ भी नहीं हुआ, डायमेंशनल चेंज नहीं हुआ यहां। जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो लेंथ चेंज हो गई, वन ऑफ द डायमेंशन चेंज हो गई। जब आप सुपरफिशियल या एरियल की बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन आपकी चेंज हुई। वॉल्यूमेट्रिक में तीनों ही डायमेंशन चेंज हो गई, वॉल्यूम भी पूरा चेंज हो रहा है।
लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि डायमेंशन ही चेंज नहीं हो रही है, लेंथ भी चेंज हो रही है, नहीं हो रही। सिंपली बात है क्या, स्ट्रेट लाइन से कर्व्ड स्टेट में आ गया। तो यहां लेंथ चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, या शेप चेंज हो रहा है। लेकिन इस शेप चेंज करने में भी आपको डिफॉर्मेशन तो है, ये कुछ मॉलिक्यूल इसके अंदर अपनी नॉर्मल आर नॉट से दूर चले गए, कुछ पास आ गए। तो दूर जाना, पास आने में क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया तो स्ट्रेस आ गया इसके अंदर। और क्योंकि शेप में चेंज हो गया, ये भी एक डिफॉर्मेशन है, ये भी तो एक चेंज है, इसलिए हम कहेंगे क्या हुआ है, एक स्ट्रेन डेवलप हो गया, स्ट्रेन डेवलप हो गया। ये तो एक अलग कंडीशन बन गई, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अभी हम, ये एक बॉडी, अब यहां देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शनल है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस क्रॉस सेक्शन इज परफेक्टली रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर है ना। अब यहां आपने एक फोर्स अप्लाई की, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स का मतलब टेंजेंट बनाते हुए, दिस इज अ टेंजेंट, टेंजेंशियल फोर्स आपने अप्लाई की, और नीचे का जो इसका सरफेस है, नीचे वाली सरफेस को आपने फिक्स रखा हुआ है। तो अब यहां देखिए आप, इसकी शेप बिगड़ रही है। अब ये परफेक्टली रेक्टेंगल नहीं रह पा रहा, अब इसका चेंज आ गया, यहां इस एज में, आमने सामने की दोनों एजेस में इसमें चेंज आ गया, एक एंगल चेंज हो गया, यहां चेंज हो गया ना एंगल, तो इसकी शेप बदल गई। अब अभी तो खैर ये बुक है, लेकिन अगर ये बुक नहीं होता, कोई सॉलिड होता, तो फिर मेरा फोर्स हटाती, वापस अपनी जगह लाने आने की कोशिश करती, ये तो नहीं है। तो यहां भी एक स्ट्रेस डेवलप हुआ, एक स्ट्रेन डेवलप हुआ, लेकिन बॉडी की शेप में चेंज है यहाँ, शेप, शेप से शियर, इसे क्या बोलेंगे आप, शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन। और दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर हो गई। इसके अलावा और भी तरह की इलास्टिसिटीज होती हैं, लेकिन फिलहाल हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, और सॉलिड में भी एक लिमिटेड स्कोप है हमारे पास, तो बाकी इलास्टिसिटीज की हम बात नहीं करेंगे। एक लेसन में हमें आगे यूज करना है इलास्टिसिटी गैस की, गैस की इलास्टिसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो गैस की इलास्टिसिटी हम वही डिस्कस कर लेंगे, हालांकि वो लेसन गैस वाला लेसन नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में हमें यूज करनी पड़ेगी। हम वही फाइंड कर लेंगे कि गैस की इलास्टिसिटी क्या होती है, कितनी होती है, वो थोड़ा सा इससे इन तीनों से अलग है। डेफिनेशन बेसिकली वही है, क्या डेफिनेशन वही है सबके लिए, लेकिन फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास तीन चार तरह की अलग अलग इलास्टिसिटीज और स्ट्रेन्स हो गए। तो कैसा, सबसे पहला, अगर चेंज लेंथ में है तो हम कौन सा बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं और टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि टेंशन क्रिएट हो रही है। समझ रहे हैं आप, जब आप इसे, ये ढीला है, तो थ्रेड बिल्कुल ढीला है, आपने इसे खींचा तो क्या डेवलप होगी, इसके अंदर टेंशन डेवलप होगी ना। तो हम इसे लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं और टेंसाइल भी इसे हम कह सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन क्योंकि लेंथ वाइज चेंज हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दोनों का जो रेशियो है इलास्टिसिटी, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी ना कह करके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल लेते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से कह दिया। अगर चेंज हो रहा है शेप एरिया में, तो फिर स्ट्रेस कैसा है, सुपरफिशियल है। स्ट्रेन कैसा है, एरियल। एरियल भी यूज कर सकते हैं वर्ड, यहां भी हम सुपरफिशियल कर सकते हैं, सुपरफिशियल स्ट्रेस, सुपरफिशियल स्ट्रेन।
एरियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या हम इसे यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं सुपरफिशियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों ही नाम है इसके, राइट। वॉल्यूम में अगर चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम है, तो फिर हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक, स्ट्रेन भी वॉल्यूमेट्रिक, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी वॉल्यूमेट्रिक कही जा सकती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी वॉल्यूमेट्रिक कही जा सकती है, लेकिन हम कहेंगे क्या इसको, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी इसे के, कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर शेप में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है, तो फोर्स कैसी लगाई, टेंजेंशियल, सरफेस के अलाउंग, सरफेस पर टेंजेंट बनाते हुए। स्ट्रेन कैसा हुआ, शियर। और इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी हम शियर कह सकते हैं, लेकिन एक इसका दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको सिग्मा। लेकिन कहीं अगर कहीं आगे चल के किसी कंपटीशन में शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा हुआ आ जाए, तो वो गलत नहीं है, वो ठीक लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसका मीनिंग है। क्लियर है इतनी बात? ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, या सिंपल सी बात है, स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट, और ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और ये उन दोनों का रेशियो आ जाएगा। इसी तरह सुपरफिशियल में हम कैसे फाइंड करेंगे, सुपरफिशियल स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, हालांकि इसके न्यूमेरिकल्स का कोई आपके सिलेबस में है नहीं कहानी, लेकिन इसके लिए भी फोर्स एरिया, ठीक है।